55 वर्षीय बुजुर्ग अंकल ने एक 11 वर्ष की बच्ची के साथ लगातार 1 साल से भी ज़्यादा शारीरिक संबंध और शोषण करते चले आ रहे थे। दरअसल इस चीज़ का खुलासा तब होता है जब बच्ची 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए शुरू से आखिर तक जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले के अंदर एक थाना क्षेत्र पड़ता है नवाबगंज के पास ही में रहने वाली एक किशोरी महज, जिसकी उम्र आधार कार्ड से अगर देखी जाए तो 11 साल की होती है और उसकी माँ ने जो बताया वो उसके हिसाब से भी 13 साल की होती है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव की रहने वाली होती है, जो 17 अक्टूबर 2025 शाम को करीब 8:30 बजे के लगभग का समय रहा होगा, जब उसने अपनी मां को बताया कि मां अचानक उसके पेट में दर्द हो रहा है। मां ने उसको मेडिकल से ला करके टेबलेट खिलाई, का थोड़ी सी देर में ही पेट दर्द बंद हो जाएगा, लेकिन वो टेबलेट खा चुकी थी और पेट का दर्द अभी तक बंद नहीं हुआ था। सारी रात वो तड़पती रहती है और सुबह उठते ही माँ जब उसको हॉस्पिटल लेकर के जाती है तो डॉक्टर जब उसको देखते हैं तो डॉक्टर देख करके शायद उनके समझ में आ जाता है कि इसके साथ कुछ जघन्य अपराध वाली घटना हुई है। डॉक्टर एक पर्चे पर दवाइयों को लिखते हैं और उसको किशोरी की मां को देते हैं कि ये दवाइयां मंगवा लीजिएगा, हम इसका इलाज चालू कर रहे हैं। किशोरी की मां दवाइयां लेकर के आती है, डॉक्टर दवाइयां देते हैं और बच्ची को चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो बताया उससे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि किशोरी की माँ तो डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया, उससे लड़ने को तैयार हो गई कि आप ऐसा क्या बोल रहे हो। दरअसल डॉक्टर ने बताया कि आपकी बच्ची 6 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। जैसे ही सुना तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर से लड़ाई झगड़ा करने लगे कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं देखिए मेरा काम है, अगर आपको यकीन नहीं है तो कहीं और ले जा करके भी इसको चेक करवा सकते हो। माँ गुस्से में तड़बड़ाते हुए उस हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। निकलने के बाद दरअसल दूसरे हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ जा कर के ये घटना को बताती है। तो उस हॉस्पिटल में भी सेम कैटेगरी को लेकर के उसको चेक किया जाता है। चेक करने के बाद वहाँ भी वेरिफिकेशन से उसको बोल दिया जाता है कि ये दरअसल 6 महीने के लगभग प्रेग्नेंट है, इसमें बहुत देरी हो चुकी है, अगर ये बच्चे को जन्म देगी तो इसकी जान को भी खतरा है। अब उस माँ के लिए सवाल ये था कि ये सब किया किसने। तो उस माँ को उस किशोरी से वो माँ उसको बहलाती है, फुसलाती है और उससे पूछती है कि बेटी ये सब कैसे हुआ। उसने बताया पास के पड़ोसी अंकल जिनका नाम क्रांतिवीर होता है महज, जिनकी उम्र लगभग 55 साल की होती है, पड़ोस के घर में सामने रहने वाले होते हैं, जो कई समय से बच्ची को हार्मोन्स बढ़ाने की गोलियां खिला रहे थे। और खिलाते खिलाते एक दिन जब उन्होंने उसको पहले चॉकलेट खिलाया, चॉकलेट खिलाने के बाद फिर उसको नमकीन और कुछ चीज़ों का लालच दिया, जिसके चलते उस बच्ची को बाजरे के खेत में उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसका शारीरिक शोषण किया। उस शोषण करने के बाद उसका वीडियो भी बनाया और उसको डराया धमकाया और कहा कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो ये वीडियो को चलते चलते मैं तुम्हारे माता पिता को दिखा दूंगा और तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी। बच्ची को इतनी समझ नहीं थी उस टाइम पे कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। वो चुप रह जाती है और चुप्पी साधे रह जाती। ये सिलसिला दरअसल पिछले 6 महीने से लगातार चल रहा था। उसने यहाँ तक बताया कि जिस समय उसके पेट में दर्द हुआ था उस दिन भी इन बुजुर्ग अंकल ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। सबसे लापरवाही वाली बात यह है कि कोई बच्ची को माँ देख करके उसको समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बच्ची इतनी डरी हुई रहती है कि वो कुछ बता भी नहीं पाती। ऐसे टाइम पे बिल्कुल अकेली पड़ जाती। अपने इंडिया के अंदर किसी भी बच्चे का गर्भपात करवाना एक जघन्य अपराध वाली घटना बताई गई है। गर्भपात करने से डॉक्टरों ने पूरी तरीके से मना कर दिया, कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब वो बच्ची नाबालिग होती है। उसी के दौरान उस बच्ची के फैमिली वाले किशोरी के माता पिता कहीं से दवाइयाँ कुछ ले कर के आते हैं, जिनके चलते उस बच्ची को खिलाई जाती हैं। अब जिस बच्ची को 9 महीने बाद बच्चे को जन्म देना था, अब वो दरअसल 1 महीने 6 महीने की बात खुली थी, वो 7 महीने में ही एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म देती है और उस बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तत्कालीन मर जाती है। डॉक्टर बताते हैं इसकी भी जान अभी खतरे में है, लेकिन बहुत से प्रयत्न करने के बाद डॉक्टर किशोरी को आखिर बचा कर ले आते हैं।
जब इस बात की जानकारी किशोरी की मां ने नवाबगंज थाने में दी, वीर पड़ोसी अंकल को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जेल थाने में ले जाया गया। वहां ले जाने के बाद बहुत ही सख्ती से जब पूछताछ की, पहले तो ये घुमा फिरा के जवाब दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब अपनी तरीके से पूछताछ की तब इन्होंने सारी सच्चाई उगल कर बाहर रख दी। इन्होंने, हाँ ये सब मैंने ही किया है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। पुलिस ने गंभीर धाराओं में पॉस्को एक्ट, छेड़छाड़ और नाबालिग शोषण जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने किशोरी को अपनी निगरानी के अंदर रखा हुआ है। मां से बोल रखा है कि हर 10 से 5 दिन के अंदर थाने में हाजिरी देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्ची के माँ बाप भी बेहद ज़्यादा खिलाफ थे। वो कहते थे कि हमें कोई भी नहीं चाहिए, नहीं बच्ची चाहिए, उसका बेटा चाहिए। अब आप लोग बताइएगा, इस बुजुर्ग इंसान ने जो ये इतना बड़ा गंदा और घिनौना कृत्य की, तो पुलिस तो अपनी सज़ा दे ही रही है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे जघन्य अपराध वाली घटना से इस बुजुर्ग को क्या सज़ा मिलनी चाहिए।